Hello everyone, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. Again I am here with you to discuss some more legal terms and phrases which will help you to crack your law entrance exam. So let us begin. Champerty. What do you mean by the term champerty? It is a kind of maintenance in which person assisting in proceedings is to receive a share in the gain made in the proceedings. इट इज़ ये एक तरह का मेंटेनेंस है जहाँ पे पर्सन्स किसी को प्रोसीडिंग में असिस्ट कर रहा है ताकि उसको भी शेयर मिले, गेन मिले विच इज़ मेड इन दी प्रोसीडिंग्स मेड बाय हिम. इज़ इट क्लियर? Champerty. So you can say it is an agreement between the parties suing on a lawful lawsuit and another person, usually an attorney, who agrees to finance and carry the lawsuit in return for a percentage of recovery, money won and paid. So you can say this was illegal on the theory that it encouraged lawsuits. Yeah. Next, chancellor. It is an old English system. Chancellor क्या है? He is a judge जो कि इक्विटी कोर्ट्स में बैठता है, उन्हें चांसरी बोलते हैं. And he has power to order something to be done. Is it clear? चांसरी वही है जो भी मैंने आपको बात बताया. चांसरी यहाँ पे कोर्ट जो ऑर्डर कर सकते हैं, अ कोर्ट दैट कैन ऑर्डर एक्ट्स परफॉर्म. चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस. चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस मीन्स समथिंग हैज़ चेंज्ड. क्यों चेंज हुआ है? कोई सपोज फॉर एग्जांपल कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है बट वो अपना डिसीजन चेंज कर रहा है. क्यों? बिकॉज ऑफ द change of the facts and circumstances of the case, situation of the case. For example, in which cases court can modify amended order? If there is an order for the payment of alimony, or you can say for child support, if there is a change in the circumstances, as husband has to pay certain amount of alimony to the wife, लेकिन अब हस्बैंड के सर्कमस्टांसेस चेंज हो गया, उसकी इनकम कम हो गया एंड वाइफ हैज स्टार्टेड अर्निंग और बहुत अच्छा अर्न कर रही है, तो वहाँ पे कोर्ट कैन ऑर्डर हिज मॉडिफाई हिज ऑर्डर. इज इट क्लियर? दैट इज चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस. नेक्स्ट, करेक्टर विटनेस. ये जो विटनेस होता है इसको कोर्ट टेस्टिफाई करती है उसके करेक्टर के बारे में, कि जो सपोज़ फॉर एग्जांपल ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन, यूजुअली आप कह सकते हो कि क्रिमिनल डिफेंडेंट है, तो करेक्टर विटनेस वो विटनेस है जिसको कोर्ट ट्रायल में टेस्टिफाई करती है ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन एज टू दैट पर्सनस गुड एथिकल क्वालिटीज़ एंड मॉरलिटी, बोथ बाय द पर्सनल नॉलेज ऑफ द विटनेस एंड द पर्सनस रेपुटेशन इन द कम्युनिटी. इज इट क्लियर? चार्ज. चार्ज में क्या होता है? जनरली इट इज़ यूज इन क्रिमिनल केस. तो इसमें क्या है कि एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट की जाती है कि क्या क्राइम ही कमिट हुआ है, किस क्राइम से अक्यूज, क्या इल्ज़ाम लगा को अक्यूज़ड पे, क्या क्राइम कमिट किया, दैट इज़ अ चार्ज. वो कंप्लेंट में लिखा गया होता है, कंप्लेंट में बताया गया इस पर्टिकुलर अक्यूज़ ने ये क्राइम कमिट किया. इज इट क्लियर? देन चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन. चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स आप अकॉर्डिंग टू टैक्सेशन या इन टैक्सेशन
कंट्रीब्यूशन कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज़ क्रिएटेड फॉर सम चैरिटेबल पर्पस, रिलीजियस पर्पस, एजुकेशनल, साइंटिफिक, आर्टिस्टिक, लिटरेरी और अदर गुड वर्क। और ये जो कंट्रीब्यूशन है दैट आर डिडक्टेबल फ्रॉम ग्रॉस इनकम, सो आपका टैक्स भी लोअर हो जाता है, लोअर्स द टैक्स पेड, दैट इज़ अ चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, चैरिटेबल रिमाइंडर ट्रस्ट। It is a form of trust in which trust, and it is a tax exempt irrevocable trust. It is a tax exempt irrevocable trust which is designed to reduce the taxable income of individuals by first dispersing income to the beneficiary of the trust for a specified period of time, और जो बाकी बच जाती है then donating the remainder of the trust to the designated charity. So this is a charitable remainder trust. Is it clear? Now charity. What do you mean by the term charity? अगर आप जनरल सेंस में बात करते हो, चैरिटी क्या है? किसी के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हो विदाउट एनी कॉन्सिडरेशन, जनरल पब्लिक के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर रहे हो, किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की हेल्प कर रहे हो आप, दैट इज़ अ चैरिटी। करेक्ट, सॉरी, चार्टर। चार्टर मीन्स आर्टिकल, जो कंपनीज़ के, कॉरपोरेशंस के आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, उनके लिए एक नाम दिया जाता है चार्टर। चैटल ये आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, एंड दैट पर्सनल प्रॉपर्टी इज़ मूवेबल। इट मीन्स दिस इज़ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी, रियल प्रॉपर्टी कह लो, दैट इज़ लैंड एंड इम्प्रूवमेंट्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, चैटल मॉर्टगेज। It is very simple. It means a mortgage on movable item of the property, that is a chattel mortgage. Is it clear? Next, check. Now check. I think so I need not to explain this term check. सबने सुना है, सबको पता है चेक क्या होता है। इन सिंपल लैंग्वेज चेक क्या है? आपका चेक भरा है, आप बैंक को दे रहे हो कि ये चेक को विड्रॉ कर दो, सॉरी इसको पे कर दो। बैंक को जितना भी अमाउंट उस चेक पे लिखा होता है, बैंक पेज दैट अमाउंट। इज इट क्लियर? चीफ जस्टिस। हु इज़ अ चीफ जस्टिस? इफ़ आई से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ द प्रिजाइडिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक, इज इट क्लियर? So who appoints the chief justice? He is appointed by the president. Now child, या चीफ जस्टिस है स्टेट हाई कोर्ट्स के भी, जो स्टेट में हाई कोर्ट्स हैं वहाँ भी चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सो एंड सो स्टेट। इज इट क्लियर? चाइल्ड। नेक्स्ट, सो चाइल्ड मीन्स पर्सन्स नेचुरल ऑफस्प्रिंग। चाइल्ड कस्टडी, तो बच्चे की कस्टडी किसके पास है? जब तक वो माइनर है, मीन्स जब तक ही इज़ नॉट ऑफ 18 ईयर्स और मोर, बच्चे की कस्टडी किसके पास जाएगी? कौन डिटरमाइन करेगा कि बच्चे की कस्टडी को? कोर्ट डिटरमाइन करेगा कि अगर उसके पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के पास है। इफ़ देयर इज़ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द पेरेंट्स, मदर और फादर के बीच में डिस्प्यूट हो गया, कस्टडी बच्चे की किसके पास जाएगी? मदर के पास जाएगी या फादर के पास जाएगी? सो दे लुक द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। इसीलिए अगर पेरेंट्स नहीं है, कौन से रिलेटिव के पास जाएगी? हु कैन टेक केयर ऑफ द चाइल्ड? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट इज चाइल्ड सपोर्ट। चाइल्ड सपोर्ट मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि अगर पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाए, उस टाइम पे अगर उस कपल के बच्चे हैं, कस्टडी किसके पास जाएगी? सपोज कस्टडी ऑफ द चाइल्ड गोज़ टू द मदर। इफ़ कस्टडी ऑफ द चाइल्ड गोज़ टू द मदर
then father can be ordered to pay certain amount. कितना अमाउंट पे करना है? इट डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ बोथ द पेरेंट्स हैं, बच्चे कितने हैं, एक्सपेंसेस क्या हैं उनके, बच्चों की स्पेशल नीड्स क्या है, उसमें सारे आपके स्कूल ट्यूशन फ़ी आ जाता है, हेल्थ प्लान कवरेजेस आ जाते हैं, बाकी सारे एक्सपेंसेस कवर होते हैं। उसके बाद कोर्ट ऑर्डर करता है कि कितना अमाउंट पे करना है। नेक्स्ट इज चर्निंग। Now what do you mean by the term churning? It means unethical, usually illegal practice of excessive buying and selling of shares of stock for a customer by stock broker or sales agent for the purpose of obtaining high sales commission. This is a churning. Circumstantial evidence. What do you mean by circumstantial evidence? यहाँ पे क्या है कि जब आपका ट्रायल चल रहा है, कई बार ट्रायल इज़ नॉट डायरेक्टली फ्रॉम दी आई विटनेस। जो एविडेंस आता है ट्रायल में वो डायरेक्टली आई विटनेस से नहीं आता, कि जिसने देखा हो या फिर पार्टिसिपेंट है जो वहाँ उस केस में, उससे नहीं आता। सो इट रिक्वायर्स सम प्रूफ टू प्रूव अ फैक्ट। कोई रीजनिंग चाहिए होती है कि आपने उस पर ब्लेम क्यों लगाया, उस पर चार्ज क्यों लगाई है। तो एक देयर इज़ अ पब्लिक परसेप्शन कि ये जो एविडेंस है ये वीक एविडेंस होता है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, वीक एविडेंस होता है, ठीक है। सो प्रोबेबल कंक्लूजन फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस मे बी स्ट्रॉन्ग दैट देयर कैन बी लिटल डाउट एज टू अ वाइटल फैक्ट। It must be beyond reasonable doubt in a criminal case. ठीक है, क्रिमिनल केसेस में आई विटनेस एविडेंस जो होते हैं वो लैक कर रहे हैं, सो दे मे बी अनरिलायबल। सर्कमस्टांशियल एविडेंस इस वजह से वीक हो जाते हैं क्योंकि आई विटनेस नहीं मिलता है। तो दैट इज़ अ सर्कमस्टांशियल एविडेंस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, साइटेशन। साइटेशन क्या है? देखो, कोर्ट में केस आ गया है, ए ने बी के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया है, तो इट इज़ ए वर्सेस बी, ए वर्सेस बी। तब उस केस में क्या है, तो उसके जो आपका साइटेशन होगा, जो आपकी साइटेशन होगी कि कौन से साल में ये केस आया है, कौन से रिपोर्टर में ये है, ऑल इंडिया रिपोर्टर में है या कौन सी आपके उसमें केस आया है, तो वो प्रॉपर अथॉरिटी होएगी। पेज क्या, पेज नंबर क्या है, एवरीथिंग इज़ रिटन, तो दैट इज़ अ साइटेशन। नाउ सी, इवन साइटेशन क्या है? फर्स्ट, notice to appear in court due to probable commission of a minor crime such as traffic violation, drinking liquor in a park where prohibited, etc. So failure to appear can result in a warrant for citis arrest. अगर आपने कोई माइनर ऑफेंस कमिट किया, उसके अपीयरेंस के लिए भी वर्ड साइटेशन यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट, a notice to appear in court in a civil matter in which the presence of a party appears necessarily, जो कि law usually required by the statute, such as persons whose relative wishes to place him with him or her under a conservation, take over and manage his or her affairs. Is it clear? Now third, इट मीन्स एक्ट ऑफ रेफरिंग टू अ स्टैच्यू। किसी लॉ को आप रेफ़र कर रहे हो, कोई साइटेशन केस लॉ को रेफ़र कर रहे हो, लीगल टेक्स्ट बुक्स को रेफ़र कर रहे हो, दैट इज़ अ साइटेशन। नाउ फोर्थ वन, दैट इज़ लास्ट, वही जो मैं आपको बता चुकी हूँ, सेक्शन ऑफ द स्टैच्यू, नेम ऑफ द केस एज वेल एज वॉल्यूम नंबर, रिपोर्ट सीरीज, पेज नंबर ऑफ अ केस, सब कुछ उसमें बताया होता है, तो वो साइटेशन होता है। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट, साइट। नेक्स्ट साइट मीन्स आप किसी दूसरे केस के डिसीजन को रेफ़र कर रहे हो अपने केस में,
आप एक लॉयर हो, लॉयर बन चुके हो, आपका केस, आपके सामने एक केस आ गया है, तो अपने केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप क्या करते हो, पहले जो ऑलरेडी डिसाइडेड केसेस हैं उसकी साइटेशन आप कोर्ट के सामने लेके आते हो और अपना केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हो कि देखो मेरे केस में ये लीगल पॉइंट है, जो ऑलरेडी डिसाइडेड केस है इसमें भी ये लीगल पॉइंट है। सो आपका केस उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। नेक्स्ट है सिटीज़न। Citizen means person who by place of birth, nationality क्या उसकी, उसके पेरेंट्स की नेशनलिटी क्या है, so that is citizen of। Civil, what do you mean by the term civil? Part of the law that encompasses business, contracts, state, domestic relation, accident, negligence and everything related to legal issues. Is it clear? Not only under criminal, और ये सब क्रिमिनल लॉ में नहीं है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। पर्सन है, ही मे बी लायबल अंडर अ सिविल लॉ सूट। किस वजह से? फॉर नेग्लिजेंटली किलिंग अ पेडेस्ट्रियन। अपने ऑटो से उसने गलती से, नेग्लिजेंट था तो पेडेस्ट्रियन को मार दिया, and he is charged with the crime of homicide due to his or her reckless driving. Now, assault may bring about arrest by the police under criminal law and a lawsuit by the party attacked under civil law. Is it clear? So that is a civil. कोई भी आपकी राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी फंडामेंटल राइट्स है, उसको वायलेट कर रहा है, दैट इज़ अ सिविल लॉ। इज़ इट क्लियर? So I end up my lecture over here. Hope you have understood my lecture. Thank you, and will bring some more legal terms and phrases.